नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। देखो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन टेलीकॉम कंपनीज भाई एक्चुअली गवर्नमेंट से चाहती क्या है एंड वो क्यों ऐसा चाहती हैं। तो बहुत सारी परेशानी है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ और टेलीकॉम का सीन इंडिया में ना बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। देखो, सबसे पहली चीज ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स चाहते हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, सभी कि जितने भी ओटीटी प्रोवाइडर्स हैं उनको भी वही टैक्सेस और वही पैसा पे करना पड़े जो वो लोग पे कर रहे हैं। देखो भाई, आप कॉल करने के दो तरीके हैं। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। जो नॉर्मल कॉल करने के जो पैसे होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं, आपको पे करने पड़ते हैं और अब नहीं करने पड़ते क्योंकि अब तो डेटा के साथ ही वो बंडल होके आते हैं। लेकिन इन कंपनियों को ना सरकार को कॉलिंग के कुछ फीस देनी पड़ती है, पे करना पड़ता है भाई टैक्स। अगर आप कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इंडिया में तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हो तो व्हाट्सएप ऐसी कोई भी फीस गवर्नमेंट को देता नहीं है, लेकिन वो फीचर तो वही प्रोवाइड करता है, कॉलिंग वाला, जिससे क्या है कि नॉर्मल कॉलिंग जो आप करते हो वो कंपनी को ज्यादा महंगी पड़ती है। व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप को कोई पैसे देने नहीं पड़ते क्योंकि वो इंटरनेट पर काम करती है। सो यहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो ओटीटी प्रोवाइडर्स है, यहां पर ओटीटी में वो फिल्म देखने वाले ओटीटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं वो कॉलिंग, इंटरनेट से कॉलिंग करने वाले उनको भी फीस चार्ज करो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो लोग तो इंटरनेट पे चल रहे हैं भाई। उन पे आप किस बेसिस पर फीस चार्ज करोगे, ये परेशानी है और नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट जाता है ये, ऐसा ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है दोस्तों। ये सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की और वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दूसरी चीज जो टेलीकॉम ऑपरेटर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये जितने भी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, ये सब है सिम वाली कंपनियां हैं भाई, वो ये है कि जो सैटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इंडिया में अब बहुत बढ़ रहा है, साइड कंट्रियों में आ चुका है, इंडिया में बहुत लेट हो चुका है। तो क्या है कि इसमें जो एलोकेशन है वो सबको बराबर किया जा रहा है, ऑक्शन नहीं हो रही। जितनी ये कंपनियां हैं ये चाहती है कि भाई ऑक्शन होना चाहिए। जियो खुद चाहता है कि भाई ऑक्शन हो, सबसे ज्यादा पैसे जहां लगेंगे हम पे करेंगे और इंडिया में सैटेलाइट हम ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार सबको एलोकेट कर रही है, वो ऑक्शन नहीं कर रही। ये भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, नेटवर्क प्रोवाइडर्स को पसंद नहीं आ रहा। इससे क्या है कि उनके हाथ से वो बात निकल जाएगी। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये लोग सब ये चाहते हैं कि भाई सारी कमांड इनके हाथ में रहे, कोई और ना आए जिससे कंपटीशन बढ़ ना जाए। तो ये चीज़ वो चाहते नहीं। लेकिन सरकार लोगों के बारे में सोचती है और एलोकेशन वगैरह अब कर रही है। लेकिन ये चीज़ अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कुछ खास पसंद नहीं आती। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल ने अपने कुछ वैलिडिटी कम कर दी है। 200 रुपये से कम वाले जो प्लान है उनकी वैलिडिटी बहुत कम कर दी है क्योंकि अब बीएसएनएल का अडैप्शन वैसे भी बहुत कम हो रहा है, लोग इतना नहीं भाग रहे हैं। वो बीच में एक फेज आता है जब भागते हैं, जब बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के चार्जेस बढ़ जाते हैं, प्राइस हाइक हो जाता है, वो तब भागते हैं। अभी नहीं भाग रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा नहीं रहा होगा शायद, इसलिए उन्होंने वैलिडिटी वगैरह कम कर दी है। और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वो अब फाइनेंस में भी टक्कर दे रहा है। आपको पता है, क्रेडिट कार्ड और ये सब बैंकिंग ये भी प्रोवाइड करते हैं। एयरटेल का खुद का एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक है और ये सब ये करते रहते हैं। मतलब आप डेबिट कार्ड वगैरह बनवा सकते हो इनके, अब एज अ बैंक भी यूज़ कर सकते हो, है ना, पेटीएम जैसा। तो अब वोडाफोन आइडिया भी इसमें जंप कर गया है भाई, वो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी अब प्रोवाइड करेगा। तो ये और जरिए ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने के, क्योंकि वोडाफोन आइडिया और कोई जरिया नहीं ढूंढेगा पैसा कमाने का, तो वो ऐसे भी बेकार लॉस में जा रहा है, उसको टैक्स वैक्स पता नहीं कितने पे कर रहे हैं, तो वो ऐसे भी कंपनी चल नहीं पाएगी। लेकिन अभी वो शायद जयपुर वगैरह में और बहुत सारी सिटीज़ में अपने 5G को लॉन्च कर चुकी है, लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि बात ये चल रही है कि बहुत जल्दी रोल आउट होने वाला है, लेकिन 2 मिलियन लोगों को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि बहुत निश्चित बेसिस है भाई कि अगर कोई शहर में रह रहा है, कोई टायर 2 सिटी में भी रह रहा है, तो 500 रुपये में उसको ब्रॉडबैंड मिल जाएगा। वो 3300 रुपये क्यों देगा और 30,000 इंस्टॉलेशन की क्यों देगा? कोई पॉइंट बनता है इसका? नहीं बनता। तो भाई ये बहुत निश बेसिस चीज़ है, बहुत लिमिटेड लोगों को ही प्रोवाइड करें तो बढ़िया है और उनको ही ज़रूरत है। ज़्यादा लोगों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है भी नहीं। और उसके बावजूद भी ये जो टेलीकॉम कंपनीज है ये चाहती नहीं है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसी बाहर का आए। ये चाहते हैं ये लॉन्च करे। मतलब देखो, इंडिया में जो भी चलेगा अपना चलेगा, कोई और नहीं आएगा, बस यही चाहते हैं। तो ये परेशानी है भाई नेटवर्क प्रोवाइडर्स की, बड़े खटकते हैं इससे। बेचारे अपने खुद ही ARPU से स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको रेवेन्यू बढ़ाना है और ये एणिक जैसी कौन सी सर्विस आगे चली जा रही है, सैटेलाइट वगैरह आ रही है। सैटेलाइट देखो कुछ नहीं बदलेगा इंडिया में, बस एक निश बेसिस की चीज़ है और जो बहुत ज़रूरतमंद है या बहुत सुदूर इलाके में रहते हैं उनको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जो वैन वगैरह में जो शौकिया लोग हैं उनको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा एक नॉर्मल यूज़र जो कि एक अच्छे शहर में रहता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सैटेलाइट से उसको कोई मतलब नहीं है। उसके खुद की डाउन साइड है सैटेलाइट की, बादल आ जाएँ, बहुत सारी चीज़ हो जाए तो चलता नहीं है नेट, वो बड़ी परेशानी है। और 33,000 रुपये पता नहीं कौन ही देगा। खैर जो भी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्त के साथ शेयर करें। मैं बताऊँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड